अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी अंधी शहजादी। एक बादशाह था, उसकी 3 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी का नाम नसरीन, उससे छोटी का नाम परवीन और सबसे छोटी का नाम शाहीन था। बादशाह को शाहीन से बेहद प्यार था। वो उसको प्यार से नन्ही शहजादी कहता था। नसरीन और परवीन बहुत घमंडी लड़कियां थीं। नौकरानियों और कनीज़ों के ऊपर बात बात पर बिगड़ती रहती थीं। ज़रा ज़रा से नुकसान पर उनका नाटका बंद कर देती थीं। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गरूर था कि वो एक अजीम बादशाह की लाडली लड़कियां हैं, लेकिन नन्ही शहजादी निहायत संजीदा और रहमदिल लड़की थी। वो गरीबों से बहुत मोहब्बत करती थी। उसको कनीज़ों और नौकरानियों या गरीब लोगों से बेतकल्लुफ़ात बात करने में ज़रा भी आर महसूस नहीं होता था। वो ज़रूरतमंदों की तमाम ज़रूरतें पूरी कर दिया करती थी। यही वजह थी कि सब अमीर व गरीब उससे मोहब्बत करते थे। उसके ज़रा से इशारे पर जान निछावर करने को तैयार रहते थे। सारे दरबार में उसकी एक धूम थी। बड़ी शहजादी हासिद थी। नन्ही शहजादी से जलने लगी। वो चाहती थी कि उनकी शादी तो शहजादों से हो जाए और नन्ही शहजादी की शादी ऐसे गरीब से हो जो उसको खुश ना रख सके, और इस तरह नन्ही शहजादी की तमाम इज्जत खाक में मिल जाए। अपने बारे में जो उनकी तमन्ना थी पूरी हो गई। उनकी शादी मशहूर शहजादों से हो गई, लेकिन हसद की आग अभी ठंडी ना हुई थी। शहजादी से जो जलन थी वो अपनी जगह बरकरार रही। उन्होंने कई दफ़ा बादशाह तक ये बात भी पहुंचाई कि नन्ही शहजादी नौकरानी से हंसी और दिल लगी करती है और ये बात शाही वकार के खिलाफ है। इससे लोगों की नज़र में आपकी वक़्त कम होती है। और बात यहीं तक नहीं है, बल्कि सल्तनत की अहम और राज की बातें भी बतलाती है। बादशाह के कान कुछ इस तरह भरे गए थे कि वो नन्ही शहजादी को बुरा समझने लगा। उसने नन्ही शहजादी को बुलाकर समझाया, लेकिन जब उसके बाद भी मुसलसल शिकायतों का सिलसिला चलता रहा कि नन्ही शहजादी ने अभी तक अपना तरीका नहीं बदला है, तो बादशाह को गुस्सा आ गया और वो उससे नाराज़ रहने लगा। दोनों बड़ी शहजादियों ने देखा कि तीर निशाना पर बैठ गया है, तो बादशाह के गुस्सा को और हवा देने लगी। नन्ही शहजादी भोली भाली उन शैतानी बातों का क्या मुकाबला कर सकती थी। घुट घुट कर रोने लगी। जब बहनों के कचौके और लान तान बढ़ते ही चले गए तो मजबूरन नन्ही शहजादी क्या कर सकती थी। उसका महल में रहना दूभर हो गया। तंग आकर वो एक दिन मौका पाकर वहां से निकल खड़ी हुई और न जाने किस तरह वो शहर से बहुत दूर जंगल बेयाबान में पहुंच गई। चलते चलते थक चुकी थी। एक दरख्त के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, अब रात हो गई है तो यहाँ जंगल में किस तरह गुजरेगी। सूरज छुपने लगा। इत्तफाक से एक तरफ से एक कुम्हार अपने गधे के पीछे पीछे चला आ रहा था। नन्ही और भोली शहजादी को परेशान देखकर रुक गया और बोला, तू कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ क्यों बैठी है। शहजादी ने कहा, मेरी निस्बत पूछकर क्या करोगे, जमाने की सताई, खुदा की नाकारा बंदी हूँ। इस वक्त तो मुझे सिर्फ मदद की ज़रूरत है। रात हो चुकी है और मेरा कोई ठिकाना नहीं। रहमदिल कुम्हार ने कहा, यह तो कोई बात नहीं, मेरे पास सिर्फ एक कोठरी है, छोटी सी। अगर पसंद करो तो वहां चलकर मेरी रूखी सूखी रोटी में शरीक हो जाओ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मजबूरन शहजादी खुश खुश कुम्हार के साथ हो ली। कुछ दिन बाद ही दोनों में बेहद मोहब्बत हो गई। कुम्हार गरीब होने के बावजूद उसकी बहुत देखभाल रखता था। दोनों बड़ी शहजादियों को किसी तरह ये बात भी मालूम हो गई कि नन्ही शहजादी एक कुम्हार के पास है और वो उससे खुश है। वो कुम्हार जिंदा दिल और मिलनसार आदमी था और हर मुमकिन कोशिश करता था कि नन्ही शहजादी को आराम और सुख से रख सके। उन्हें नन्ही शहजादी का ये सुख भी गवारा न हुआ और उन्होंने फैसला कर लिया कि नन्ही शहजादी से ये खुशी भी छीन लेनी चाहिए। आखिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब सोची। कुम्हार का मामूल था कि वो दरिया में तैरने के लिए जाता था। एक दिन वो तैरने के लिए दरिया में घुसा। अचानक एक पत्थर पर पीठ पर पड़ा और वो बेहोश होकर दरिया के बहाव की तरफ बह गया। जब शाम को कुम्हार वापस ना आया तो नन्ही शहजादी उसकी तलाश में चल पड़ी। जगह जगह तलाश किया,
लेकिन कुम्हार न मिला। दिन महीनों और सालों में बदल गए। नन्ही शहजादी जंगल में पड़ी रोती रही, यहाँ तक कि आंखों की बीनाई बिल्कुल खत्म हो गई। अब वो अंधी हो चुकी थी। उधर कुम्हार पर पत्थर कुछ इस तरह से पड़ा था कि वो जख्मी ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी चोट से गश खाकर बह निकला था। शहजादियों की तरफ से जो गुंडे मुकर्रर थे और जिन्होंने पत्थर फेंका था, उन्होंने उसको दरिया से निकाला और एक वीराने में डाल दिया। उनको यकीन था कि अब ये जिंदा तो बचेगा नहीं, कुछ देर बाद मर जाएगा और यहाँ इसका कोई देख भी नहीं सकेगा। कुम्हार कुछ देर तो बेहोश रहा। आधी रात को होश आया। वो उन्हीं खंडरों में चलने लगा। वो इसी तरह अंधेरे में चल रहा था कि अचानक उसका पैर एक सीढ़ी पर पड़ा। उसने दूसरा पैर भी आगे बढ़ाया। इस तरह वो सीढ़ी से नीचे उतर आया। अचानक उसके सामने एक द्योहिकल खोपड़ी आई। वो डर गया और सोचने लगा कि बस अब जिंदगी की खैर नहीं। यकायक उसका हाथ एक दीवार से छू गया और उसके हाथ में बहुत सी कंकरियां थीं। उसने कंकरियां खोपड़ी की तरफ उछाल दी, जिससे वो एक तरफ को जा पड़ी और इस तरह कई खोपड़ियां आईं और वो इसी चालाकी से आगे बढ़ता रहा। यकायक उसके सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा आ गया। वो उसमें दाखिल हो गया। अंदर जाकर देखा तो महल था। नौकर चाकर और सभी लोग फिर रहे थे। सब ने उसको वहाँ करामाती इंसान समझकर अपना बादशाह मान लिया और कुम्हार को शाही कपड़े पहना दिए गए। यूं तो कुम्हार हर तरह से खुश था, लेकिन शहजादी की याद आती तो वो अक्सर उदास हो जाता। बहुत से लोगों ने उससे भी कहा भी कि हजूर वो मर गई होगी, आप शादी कर लीजिए। कहीं उनसे आपकी शादी तो नहीं हुई थी। इत्तेफाक से उसके पास एक नजूमी पहुंचा। उस नजूमी से अपना हाल कह सुनाया। नजूमी ने कहा कि शहजादी जिंदा है, तुम जाओ और मशरक की समत जाना। चलते चलते तुम्हें एक स्याह दरिया मिलेगा। वहाँ तुम्हारे कानों में अजीबो गरीब आवाज़ें पड़ेंगी, लेकिन तुम कान मत लगाना। मैं तुम्हें रुई दूंगा, तुम वो रुई कानों में लगा लेना, फिर आगे चलना। वहाँ तुम्हें एक नीला पहाड़ नजर आएगा। मैं तुम्हें एक छड़ी दूंगा, तुम वो छड़ी पहाड़ की ऊंचाई पर उछाल देना। इस तरह तुम उस पहाड़ को आसानी से पार कर लोगे। फिर एक घना जंगल आएगा, वहाँ एक अंधी शहजादी बाल बखेरे लेटी होगी, वही तुम्हारी शहजादी है। कुम्हार नजूमी की हिदायत के मुताबिक चल पड़ा। खुदा जाने किस किस तरह वो जंगल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। फिर तो शहजादी के पहचानने में उसे ज़रा भी देर नहीं लगी। कुम्हार ने शहजादी की आंखों पर नजूमी का दिया हुआ पर फेर दिया, जिससे शहजादी को नजर आने लगा और कुम्हार को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, न जाने अब हमारा घर कहाँ होगा। कुम्हार बोला, नन्ही शहजादी, अब उस घर को भूल जाओ, अब तो शाही घर चलो। वो था कुम्हार का मट्टी का झोंपड़ा और अब मिलेगा बादशाह का अजीमुल शान महल। शहजादी हैरान रह गई। वो कुम्हार के कपड़ों को देखने लगी, जिसने अब भी अपने पहले ही कपड़े पहन रखे थे। कुम्हार फिर बोला, शहजादी, कपड़े मैं अब पहनूंगा, रास्ता की वजह से बदल लिए थे। शहजादी को बहुत खुशी हुई और कुम्हार बादशाह के साथ हो ली। 1 महीना बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई। सब लोग अपने बादशाह और मलका से बहुत खुश थे, और क्यों ना होते। वो बादशाह था ही अनोखी शान वाला। कुछ अरसा गुजरा था कि एक दिन 2 मांगने वालियां आईं, जिनकी हालत बहुत अबतर थी। नन्ही शहजादी बहुत सखी थी, उसे हमेशा से गरीबों से मोहब्बत रही थी। अब मलका होने की वजह से कोई साइल उसके दर से खाली ना जाता। उसने कुछ अशरफियाँ उनकी झोलियों में डाल दी। वो बोली, बीबी जी, हम भी कभी बादशाह की बेटियां थीं। न जाने किसकी बद्दुआ लगी कि दूसरे मुल्क के बादशाह ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया, और जो राजकुमार हमारे शोहर थे, उनकी ज़िंदगी से हम भी महरूम कर दिए गए। हमने कभी तुम्हारी तरह गरीबों को न समझा, उनका मजाक उड़ाया, अपनी छोटी बहन को सताया, उसे घर से बेघर किया। आज उसे तलाश करते हैं, खुदा करे मिल जाए। अब क्या वो हमें मुआफ़ करेगी? काश हम भी रहम दिल होते। इसके बाद उन्होंने नन्ही शहजादी को आस्तीन हटाकर शाही निशान दिखाया और नन्ही शहजादी की चीख निकल गई, परवीन और नसरीन, तुम? वो दोनों नन्ही शहजादी कहकर उसके कदमों में गिर गईं। आज उन्हें अपनी बदबख्ती और नन्ही शहजादी की खुशकिस्मती पर बेख्तियार रश्क हो रहा था। जो दिल हमेशा नन्ही शहजादी को सताकर खुश होता था, आज जार जार रो रहा था। वो नन्ही शहजादी से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रही थीं। अभी वो इसी गलत फहमी में मुब्तला थीं
کہ ننھی شہزادی نے دوسری شادی کی ہے، کیونکہ کمہار تو ڈوب چکا تھا۔ لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب کمہار ان کے سامنے کھڑا تھا اپنے شاہی لباس میں۔ نسرین اور پروین کی نظریں نیچی ہو گئی تھیں، لیکن کمہار بادشاہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ان دونوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب زندگی بھر کسی سے نہیں جلیں گی۔ حسد اور بغض نے ہی ہمیں اس انجام تک پہنچایا۔ ننھی شہزادی نے انہیں محل ہی میں رکھا اور تینوں بہنیں نہایت خوشی کے ساتھ رہنے لگیں۔ کریمو ایک غریب مچھیرا تھا۔ وہ دن بھر ندی کے کنارے بیٹھا مچھلیاں پکڑتا اور شام کو انہیں لے جا کر شہر میں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر لوٹتا۔ اس طرح غریب کریمو کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کریمو ندی کے کنارے بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ سائیں سائیں کرتی ہوئی ہواؤں کے درختوں سے ٹکرانے سے عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ ندی کا پانی ہوا کے زور سے اچھل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ کریمو بڑا فکر مند تھا۔ اس کے تمام ساتھی طوفان سے گھبرا کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب وہاں صرف کریمو رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے بھی گھر چلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ دوڑتا ہوا کھنڈروں میں جا پہنچا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ کسی زمانے میں یہ بڑا محل تھا جو کسی بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اب صرف 4 دیواریں باقی تھیں۔ ایک کمرہ تھا جس کی تھوڑی سی چھت تھی۔ اس میں کریمو بارش سے سر چھپانے بیٹھا تھا اور بارش کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ کریمو بڑبڑانے لگا، اف، یہ بارش نہ جانے کب ختم ہوگی۔ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اے اللہ، تو نے مجھے غریب مچھیرا کیوں بنایا؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ خود بھی فاقے کرو اور بچے بھی بھوک سے ترسیں۔ کاش میں بادشاہ ہوتا اور آرام سے زندگی گزارتا۔ ابھی اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہوئی ہی تھی کہ قدموں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ آنے والا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس کی گھنی داڑھی تھی جو برف کی طرح سفید تھی، لیکن بوڑھے کے کپڑے بارش سے بالکل محفوظ تھے۔ ان پر پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بوڑھے نے آتے ہی کریمو سے سوال کیا، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ کریمو کے پاس 2 مچھلیاں تھیں۔ اس نے بوڑھے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے جناب، بس یہی ہے میرے پاس۔ بوڑھا ایک دم قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ کریمو کو ایسا لگا جیسے کوئی شیر پوری طاقت سے دھاڑ رہا ہو۔ کھنڈر اس کے قہقہے سے گونج رہا تھا۔ بوڑھے کا قہقہا ختم ہوا تو اس نے کریمو سے کہا، تو بڑا قسمت والا ہے۔ اگر تو اس وقت کنجوسی کرتا، یہ تیری زندگی کی آخری رات ہوتی، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا۔ کریمو نے بوڑھے کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کانپ اٹھا۔ بوڑھے کے ہاتھ شیر کے پنجوں کی طرح تھے۔ ان میں لمبے اور نوکیلے ناخن تھے۔ کریمو تھر تھر کانپنے لگا۔ کریمو کو کانپتے دیکھ کر بوڑھا پھر ہنسا اور بولا، ڈرتا کیوں ہے؟ اب میں تجھے نہیں ماروں گا۔ تو نے مجھے 2 مچھلیاں دی ہیں، میں تیری 2 خواہشیں پوری کروں گا، جو چاہے مانگ لے۔ کریمو خوش ہو کر بولا، مجھے غریب مچھیرے کی بجائے بادشاہ بنا دو، تاکہ میں کوئی محنت کیے بغیر محل میں رہ کر سکون سے اچھے اچھے کھانے کھاؤں اور عیش کروں۔ بوڑھے نے کہا، اچھا، کھانے کھاؤ اور عیش کرو۔ بوڑھے نے کہا، تو ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ کریمو نے جھٹ آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی، جہاں پناہ، دن چڑھ آیا ہے۔ کریمو نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی بیوی ملکہ کا لباس پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کریمو نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بڑا شاندار محل تھا۔ جہاں پناہ، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مچھیرن یعنی ملکہ نے کہا۔ کریمو کے دل میں آیا کہ اسے کہہ دے کہ میں تو ایک غریب مچھیرا ہوں، مگر پھر اسے بوڑھے کا خیال آ گیا۔ وہ خوش ہو کر بولا، اچھا، تو میری پہلی خواہش پوری ہو گئی، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ کہاں ہے وہ جھونپڑی، پھٹے پرانے کپڑے، اور کہاں یہ محل؟ بادشاہ بنتے ہی ساری خوشیاں میرے قدموں میں آ گری ہیں۔ یہ زندگی کتنی اچھی ہے۔ ملکہ بولی، نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے، فوج آپ کا انتظار کر رہی ہے تاکہ حملہ آور دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو سکیں۔ کریمو گھبرا کر بولا، فوج جا سکتی ہے۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، فوج تو آپ کے بغیر نہیں جائے گی، ہر لڑائی میں آپ اس کی قیادت کرتے رہے ہیں، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کریمو آہستہ سے بولا، برے پھنسے،
اب تو جان کی خیر نہیں۔ خیر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ فوج کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا۔ جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف کی فوجیں بہادری سے لڑ رہی تھیں۔ کریمو کی فوج کو شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دشمن ملک کے بادشاہ نے کریمو کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم سنا دیا۔ کریمو آنکھیں بند کر کے چلایا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، اے بوڑھے تو مجھے مچھیرا ہی بنا دے۔ جب کریمو نے آنکھیں کھولیں تو وہ ندی کے کنارے تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ کریمو خالی ہاتھ گھر کی طرف جا رہا تھا اور دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ کاش میں پہلے ہی مناسب خواہش کرتا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔